नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में यहां पर नेताओं के द्वारा ऐसी ऐसी बयानबाजी दी जाती है जो आप सभी को हैरान करके रख देती है। वहीं इन सब के बीच यहां पर अब कैसरगंज से देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक ऐसा बयान जारी किया है जो आपको काफी हैरान कर देगा। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अब मैं खुला सांड हो गया हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया है और खासकर उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर भी ये बयानबाजी जारी करी है कि अब जो महिला पहलवान है वो मुझे जानबूझकर घिरती थी, इस वजह से भी मैं इस तरह की तो टिप्पणियां वो कर रहा हूँ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत के लिए माही मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके की जो कोई भी नेता अगर टिप्पणी करता है, कोई बयानबाजी करता है तो वो क्या सोचकर करता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ पर पहले ही कई आरोपों में घिरे हुए थे और उसके बावजूद भी अब उनके ऊपर आरोप जो है तय भी हो गया, उसके बावजूद भी वो महिला पहलवानों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अब खुला सांड हो गया हूँ। देखिए राकेश, अगर बात किया जाए ब्रिजभूषण शरण सिंह की तो वो लगातार अब कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आए। जैसे इसके पहले जब कैसरगंज सीट को लेकर एक घमासान देखने को मिला था, उनको टिकट नहीं मिला था, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ये बात कहते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। लेकिन उनकी बात में उस बात का कोई दम नहीं निकलता है। बाद में कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी ही बात में फंसते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट कर उनके बेटी को दे देती है। वो दिखाते तो है समाज में आके कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदर से अभी भी उस बात की नाराजगी देखने को मिलती है। और रही आपने जो दूसरी बात कही है कि वो खुले शान हो गए हैं, तो फिर अगर देखेंगे तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बाहुबली की तरह हमेशा प्रेजेंट करते रहे हैं। तो देखिए राकेश, अगर बात किया जाए ब्रिजभूषण शरण सिंह की, कहीं ना कहीं वो टिकट ना पाने को लेकर उनके मन में एक बेचैनी है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके पहले चाहे उन्होंने ये बात कही थी कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, इस बात कहते हुए वो जरूर नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोर का झटका धीरे से दे दिया और उनके बेटे को टिकट दे दिया और उनका टिकट कट गया। वैसे में बात यही निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर नाराज है। चाहे वो योगी से लेकर आपने बात चर्चा की, वो उस बात को लेकर बुलडोजर को लेकर वो हमला बोलते हुए नजर आए, मुसलमानों को बोलकर कि हमारा ब्लड काट के देखो तो हमारे अंदर भी मुसलमानों का ही खून है। और इसके पहले मैं 2-4 पीढ़ी से पहले मैं उसमें था, मुसलमान ही था। तो ये तमाम तरीके की वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। और वो महिला पहलवान की रही बात, तो उनको फंसाने के लिए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद फंस गए हैं। और जब से राव जेवन्नी कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि ये जो बयानबाजी तमाम तरीके की करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बौखलाहट होती है अंदर, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अब खुला सांड हो गया हूँ, ये जो बयानबाजी करी है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, पहले आप ये जरा वीडियो को देखिए। ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दोनों ताकत के साथ काम करूंगा, दोनों ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहाँ सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनाइलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है। क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है ना, और हमसे ज्यादा मन उद्योग लगे नहीं है। तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को अभी घर नहीं मिला है, हम देख रहे हैं। किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं। हम सारी दिक्कत देख रहे हैं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब मैं खुला सांड हो गया हूँ, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब बीजेपी पार्टी ने उनके बेटी को टिकट दे दिया है और ऐसे में वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और पार्टी के लिए जाकर कई सारे चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से वो कैसरगंज में अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं और ये कहते हैं कि अब आपको युवा को टिकट देना है, मेरे युवा बेटे को टिकट देना है। जिस तरीके से जब मैं युवा अवस्था में था तो आपने मुझे प्यार दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर आप मेरे बेटे को सपोर्ट करिए, अब आप मेरे बेटे को चुनिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब वहाँ की जो जनता है वो भी यहाँ पर महिला पहलवानों को लेकर जब उनसे पूछा जाता है तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा खामोश दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं वहाँ के जो गरीबों का मदद करते आए हैं और खासकर स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज छात्रों के लिए जब उन्हें फीस की जरूरत होती है तो बृजभूषण शरण सिंह उनकी पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो उनकी शिक्षा पूरी करते हैं। हालांकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं उनके लेकर के और काफी बुरी चीजें जो आरोप तय हुए हैं महिला पहलवानों को लेकर के। हम ये समझना चाहेंगे माही कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी आरोप तय किए गए हैं, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे, अब ये जो मामला है कोर्ट में किस तरीके से क्या कुछ रंग लाएगा और यहाँ पर क्या कुछ राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो चीजें हैं तो वैसे में उनके बेटे को ही टिकट दे दिए गए, उनको उनका टिकट काट कर। जी देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब उनका आगे होने वाला भविष्य क्या है और किस तरीके की राजनीति रंग लाने वाली है, तो उसमें अगर बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसे तमाम विवादित चेहरों को अपनी पार्टी से दूर रखा है। उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी इतर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आए। रही राव जॉनी कोर्ट की बात, तो अगर बृजभूषण शरण सिंह अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर उनको उनकी जो तमाम तरीके की जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं उनसे मुक्त करते हुए जरूर नजर आ सकती है। और आप देखेंगे कि राव जॉनी कोर्ट ने जिस तरीके से महिला पहलवानों के हक में ये फैसला दिया है तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे राकेश, इसके पहले भी महिला पहलवान कोई ऐसे रोड छाप लड़कियां नहीं है कि जो कुछ भी उठाकर ऐसी बात कहते हुए नजर आएंगी। उनके पास पुख्ता सबूत है और जिसमें देश की बड़ी बड़ी महिला पहलवान है, साक्षी मलिक की बात कर लीजिए, विनेश फोगाट की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम तरीके की जो बड़ी रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया जो धरने पे बैठे हैं। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए था, एक बार बैठकर बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उनके साथ जंतर मंतर पर बदसलूकी हुई है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और इसका खामियाजा इसके लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में नहीं, बृजभूषण शरण सिंह के कैरियर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा दाग उनके चरित्र पर लग गया है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं फांसी लगा लूंगा, लेकिन दोष तो कहीं ना कहीं तय हो गए। राव जॉनी कोर्ट ने तय कर दिया है, हालांकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दोषी पाए जाना भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान बृजभूषण शरण सिंह के साथ देखने को मिल सकता है। देखिए, एक तरफ जहां पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप है वो तय हुए हैं, अब उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो चलेगी। यहाँ पर जो भी ये जो माहौल बनाया गया था, ये जो बातें कही जा रही थी कि वो आरोपी हैं, अब उसे लेकर के छानबीन की जाएगी और उससे लेकर के जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये तो जांच का विषय है, लेकिन हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को खुला सांड बता रहे हैं। हालांकि आप देखिए क्या वो खुला सांड बन गए हैं, और आखिर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अब उनके जो बेटे हैं उनको टिकट दे दिए जाते हैं। अब उन्हें या बोलते हैं मुझे तो किसी बात का कोई डर नहीं है। हालांकि डर है या नहीं है ये 4 जून को यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, और दूसरी तरफ अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो आरोपी है या नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।